वालेकुम नाज़रीन, आरबीएन न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए तफसील से पहले नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भैंसा शहर साई सुपरा हॉस्पिटल है, जिसमें रजनीकांत डॉक्टर जो भैंसे के मशहूर जाने जाते हैं, कल कुबीर से एक लड़की को अपेंडिक्स हुआ बोल के रजनीकांत डॉक्टर साहब के पास चेकअप के लिए लाया गया 5:30 को। उसके बाद रजनीकांत ने चेकअप कर उसका ऑपरेशन किया। 7:30 से लेकर 9 o'clock तक ऑपरेशन किया। और दूसरे दिन उनके बच्ची के वालिद साहब को कहने लगा कि बीपी डाउन हो रहा है। और उसी दौरान आज सुबह 9 बजे बच्ची का डेथ हो जाता है। और इसी दौरान तमाम बच्ची के घर के अफराद धिंगाना करते हैं और डॉक्टर पे हमला करने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर डाउन डाउन बोल कर नारेबाजी लगाते हैं और रास्ता रोक करते हैं। इसी दौरान आरबीएन के एमडी मोहम्मद रब्बानी ने ख़ास उनसे बातचीत की और उन्होंने क्या कहा सुनते हैं उनकी ज़बानी। और साथ ही साथ भैंसा टाउन सीआई से भी मुलाकात की। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्ची की एज 14 साल है और बच्ची स्कूल की पल्लवी, जिसका नाम है 7 क्लास में पढ़ती है। बच्ची का नाम पल्लवी है। और बच्ची के वालिद साहब का एक अफसोसनाक वीडियो सामने आ रहा है कि मेरी बच्ची की डेथ कर दिया गया, मगर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और उसके पोस्टमार्टम के लिए उसे निर्मल भेज दिया गया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। कुबीर मंडल की एक लड़की जिसकी एज 14 साल है और जिसका नाम पल्लवी है, कुबीर मंडल से साई सुपरे हॉस्पिटल भैंसे में लाया गया, जिसे कहा है कि अपेंडिक्स हुआ और रजनीकांत डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया। कल 9:30 बजे उसका ऑपरेशन किया गया और आज सुबह 10 बजे उसकी डेथ हो जाती है। और तमाम उसके घर वालों पे गम की लहर छा जाती है और उसके तमाम घर वाले रास्ता रोको करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर डाउन डॉक्टर के हाथ से हमारी बच्ची का देहांत हो गया। इसी दौरान तमाम लोग कुबीर मंडल के धरना करते हैं और रास्ता रोको करते हैं और साथ ही साथ भैंसा टाउन सीआई स्पॉट पर पहुंचकर पब्लिक को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पब्लिक समझना नहीं चाहती। इसीलिए सीआई को कहा है कि हम पोस्टमार्टम यहाँ नहीं करेंगे और उसका पोस्टमार्टम निर्मल में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रजनीकांत डॉक्टर की ड्यूटी है, रिपोर्ट भी बदल सकते हैं। इसी तरह पब्लिक ने कहा है कि उस डेड बॉडी को निर्मल लेकर गया और वहाँ पर पोस्टमार्टम करने की हिदायत ने सीआई ने उन्हें दे दी। अब आगे देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या आता है। आइए, रिपोर्ट है हमारे आरबीएन के नुमाइंदे प्रकाश की। आइए नजर डालते हैं। नाज़रीन आदाब, आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर में। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पीछे एक रजनीकांत का हॉस्पिटल है जो तमाम भैंसे में मशहूर जाना जाता, मगर आज कल सुबह एक 15 साल की लड़की को अपेंडिक्स हुआ बोल के इस हॉस्पिटल में लाया गया और आज उस लड़की का डेथ हो गया। आज उसके खानदान के कार्यकर्ता, उसके तमाम लोग, एक माँ बाप एक अफसोस में है। और कैसा हुआ, क्या हुआ, आज उनसे मालूमात करते, तफसील में पूछेंगे कि किस वजह से इनको लेके आए थे और किस लिए लेके आए थे। सर, आपका नाम? सर,
साहब आप बच्चे शाम में 6 बजे क्या हुआ बोल के देखिए। अब अपेंडिक्स डॉक्टर संतोष थ्रो से हम यहाँ अपेंडिक्स स्कैनिंग निकालने के बाद अपेंडिक्स बोलते हमारा संतोष डॉक्टर है कुबीर का, MA BMS MD है, उनका थ्रो से हम कंसल्ट डॉक्टर से इसमें एडमिट होना चाहिए, एडमिट होइए। होने के बाद साहब आप कल लेके आए उनको 6 बजे का। तो डॉक्टर साहब आप क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब क्या बोला बोल तो एडमिट करे, एडमिट करने के बाद उसका स्कैनिंग निकाले, स्कैनिंग में उनको कुछ उसमें समझ नहीं आया, सीटी स्कैनिंग करे, सीटी स्कैनिंग करने के बाद अंदर वो ब्लड और चीमू बोल के रहता है, वो जरा जाम हुआ, वो निकालना पड़ता बोल के बोले सब। ऐसे बोले तुम भगवान है, डॉक्टर बोलते भगवान बोल के चाहते साहब, हम खेती करने वाले, उनका माँ बाप भी खेती करने वाले, अब डॉक्टर बोलते भगवान बोल के समझते सब। वो आप डॉक्टर साहब से क्या डिमांड करना? कुछ डिमांड नहीं कर रहे, ऐसी डॉक्टर शहर में नहीं, कहीं दुनिया में नहीं रहना बोल के बोल रहे हम, डिमांड नहीं करते हम। बच्ची गई गए हमारा हॉस्पिटल में, आओ कंदूर सनत है, कुबीर है। आप देख रहे ये रजनीकांत साहब जो अपने आप अपने आप को सीनियर डॉक्टर जाना मानते, मगर आज सीरियस हुआ बोल के उसका देहांत हो गया और उसका कोई पूछने हाल नहीं है। आज लोग परेशान हो रहे, मगर ये लोगों का ये कहना है कि आज हमारे बच्ची के साथ हुआ, कल किसी बच्ची के साथ ना हो, कल दूसरे बच्चों के साथ ना हो, ये इन लोगों का कहना है। और इन साथ से डिमांड कुछ भी नहीं कर रहे, हमारी बच्ची तो मर गई, मगर आइंदी बार दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे मरीजों के साथ ऐसा सलूक ना हो। और अभी हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, अभी डेड बॉडी वहीं पड़ रही है, हमें उसका इंसाफ चाहिए, इन लोगों का ये कहना है। हम एक काश्तकार है, हम मजदूरी करके जीने वाले, खाता करके जीने हो गया, इसका कौन? अगर अभी तक कोई MLA यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई बड़े बड़े लीडर कोई मौजूद नहीं है, आज काश्तकारों का ये हाल है, अगर इनके साथ ऐसा हुआ तो आम जनता के साथ कैसा होगा? ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है, चीजों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा, आदमी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। आज डॉक्टर को तो लोग भगवान का, आगे डॉक्टर साहब से भी इन लोगों तो अपना दुख सुना दिए, अपनी फरियाद सुना दिए, मगर इन लोगों का बार बार ये कहना है कि हमारे साथ हुआ, अगली बार किसी के साथ ना हो ऐसा। ये डॉक्टर इस भविष्य में रहने के काबिल नहीं है, इनका लाइसेंस जब्त करो बोल के इन लोगों का डिमांड है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद लब्बा, BBN न्यूज। आप जैसा कि आप जानते हैं कि आज भैंसा शहर एक रजनीकांत जो डॉक्टर जो मशहूर जाने जाते हैं, आज उनके हाथ से एक पेशेंट का डेथ हो गया और भैंसे में एक माहौल सा छाया हुआ था, मगर भैंसा टाउन CI जो उस पर जल्दी एक्शन में आकर उस माहौल को पीसफुल कर दिया और लोगों को समझाया कि हम डॉक्टर से बात करेंगे और जो भी मसला है आपका हल करेंगे। आज ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है टाउन CI राजाडी साहब, उनसे तफसील में बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आगे का फ्यूचर क्या है और आगे उस मरीज के वालिद साहब और वालदा को क्या कहना चाहेंगे। सर से बात करते हैं। सर आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए सर, मालूम हुआ है कि उस डेड बॉडी को निर्मल लेकर गया और ये जो मर गए वालों के घर वाले यहाँ पोस्टमार्टम नहीं करना चाह रहे क्योंकि यहाँ रजनीकांत साहब डॉक्टर यहाँ एरिया हॉस्पिटल में काम करते, इसलिए निर्मल भेज जाना चाह रहे और पुलिस की जानिब से उस डेड बॉडी को निर्मल भेज दिया गया। इसके बारे में बोलिए। मैं सबको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं भैंसा टाउन CI बात कर रहा हूँ। आज ने हमारे को एक कंप्लेंट आया था, उसका नाम जी शंकर सन ऑफ लक्ष्मण, उन्होंने कुबीर का रहने वाला है। उसका बच्ची जो है 14 साल का जो है, उसका नाम पल्लवी है। वो बच्ची को बोले तो वो लोग ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी के लिए ये साई प्रसन्ना हॉस्पिटल में शेयरिंग करवाए थे। उसका सिलसिले सर्जरी कल रात में हुआ था। आज सुबह वो बाद में डॉक्टर्स ने इन्फॉर्म करा था वो बच्ची का मौत हुआ बोल के। उसका सिलसिले वो लोग डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट करा था वो चेक कर रहे, डॉक्टर का ट्रीटमेंट सही नहीं है बोल के वो चेक कर रहे थे। उसके सिलसिले बाद में हम जाके समझा है वो डॉक्टर के खिलाफ एक पिटीशन दिया था, उसका खिलाफ हम FIR बना के वो बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहे तो वो लोग इधर लोकल में नहीं है, वो डॉक्टर इधर काम करता बोले तो हम उन लोगों अभी उनका PME करवाना चाह रहे, डेड बॉडी भी भेज दिया और PME रिपोर्ट आने के बाद किस लिए वो बच्ची का मौत हुआ उसका रीजन मालूम पड़ता, उसका हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ता। थैंक यू। ये हमारे CI साहब यही काम है कि उसकी तह तक जाना,
उसकी बुनियाद तक जाना कि गलती किसकी है। सर ने ये बार बार कहा है कि हम भी उसकी तहकीकात कर रहे हैं और गलती किसकी है उसको मालूम करने के बाद वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निर्मल भेज दी है, वो आने के बाद मालूम होता गलती किसकी है। मगर सर तो ये कह रहे हैं कि हम एफआईआर दाखिल कर दिया, उसके आगे का फ्यूचर बाद में हम बताएंगे। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ उमर रब्बानी, DBN न्यूज़, भैंसा। ये थी हमारी आज की ताज़ा खबरें। कल आपके सामने फिर से शामिल होंगे नए ताज़ा खबरें लेके। आप हमारी RBN न्यूज़ को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शब्बा खैर।